हरि ओम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग विद शक्ति। आज का टॉपिक है आध्यात्मिक के बारे में लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ गया है। शक्तिपात के बारे में लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन, ठीक है, एक मिसकंसेप्शन का अर्थ गलत इन्फॉर्मेशन बैठ गया है कि लोग आध्यात्मिक या शक्तिपात या भगवान या कोई इस सबको ना डर की नज़र से देखने लगते हैं कि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और उसका झुकाव भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा है या अपने आप को जानने के ऊपर उसकी चेष्टा बहुत ज़्यादा है तो लोग ना घबरा जाते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा था पहले, जब मैं अपने गुरुजी स्वामी नारदानंद जी से नहीं मिली थी। और मेरा नसीब इतना अच्छा है कि जो मेरे गुरु भी मिले हैं वो शक्तिपात के आचार्य है और वो सिद्ध महायोग लिनिएज से बिलोंग करते हैं। तो गुरु के भी 3 पीढ़ी होते हैं। जो सिद्ध मास्टर्स होते हैं उनकी 3 पीढ़ियां होती है। और मैं अपने आप को बहुत नसीब वाली मानती हूँ कि शायद मेरे अंदर का जो ये जिज्ञासा था, मेरे अंदर जो ये चीज़ थी कि मेरे ये इतने सारे सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, तो मुझे एक गुरु तो चाहिए, ठीक है, जो मेरे ना जिज्ञासा को शांत कर सके। और मेरे को ना मेरे क्वेश्चंस के अगर आंसर्स भी मतलब ऐसे ढीले मिले मिलते तो मेरे को वो जमता नहीं है। क्योंकि मेरा जो कॉन्शियस है थोड़ा बचपन से थोड़ा हाई है, थोड़ा चार्ज्ड है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो तब बच्चों के कॉन्वर्सेशंस अलग होते थे, मेरे कॉन्वर्सेशंस बहुत अलग होते थे। तो मैं बहुत पहले से ना इनडिफरेंट थी और मेरे को अजीब अजीब सा क्वेश्चंस लगता था। ठीक है, जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार कृष्ण जी का लीला देखा था। मेरी दादी हमारे घर में आई थी, तो मेरी दादी भी बहुत सिद्ध योगिनी थी, बहुत सिद्ध योगिनी थी। और बहुत से सिद्धि थे मेरे दादी के पास, जो शायद मैं उतना तो नहीं जानती हूँ जितना मैंने सुना है और जितना मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने घर में। तो एक तो बोल नहीं सकते कि एक क्यूरोसिटी हमेशा से थी मेरे अंदर कि दादी क्या करती है, मैजिक होता है। जब भी हम लोग घर जाते थे तो हमारा जो लड्डू गोपाल था, तो दादी लड्डू गोपाल को हम कैडबरीज लेके जाते थे और लड्डू गोपाल लिटरली वो कैडबरी खाता था, उसमें दांत का निशान भी रहता था। तो फिर भी कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था कि दादी ना खुद अंदर जाके खाती है। मैं कितनी छोटी सी थी, पर मेरा सोच ऐसा था मैं क्या करूँ। मैं सोचती अंदर जाके खुद खाती है और बाहर आके बोलती है देखो लड्डू गोपाल खा लिया। तो मैंने क्या किया, हम लोग का जो दादी का भगवान का रूम था वो छत पे था और इतना सुंदर था। उनके पास बड़े बड़े श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मूर्ति थे, इतने छोटे छोटे और इतने पॉलिश्ड शालिग्राम यंत्र, वो स्टोन्स जो होते हैं ऐसे ओवल शेप में, वो फिर महादेव, शिवलिंग। ऐसा कौन सा भगवान नहीं था जो दादी के पास नहीं था। और दादी का वो जो रूम था गॉड वाला, वो इतना अच्छा महकता था, वो स्मेल ही मेरे को इतना पागल कर देता था। तो मैं तो वो क्यूरोसिटी से, मैं दादी अंदर थी तो मैं घुस गई। मैं अंदर घुस के दादी को बोली कि मेरे को तो लगता है तुम खुद खाती हो, हाँ ई करो तो ई करो, दांत दिखाओ अपना। तो दादी हंसने लग गई। दादी बोले क्या चाहिए तेरे को। मैंने बोला खुद खाती हूँ कैडबरी और बोलती हूँ गोपाल खा रहा है, मेरे को सब मालूम है, दिखाओ दांत दिखाओ। तो दादी ने बोला तुमको मालूम है तुम्हारे पापा जब छोटे थे, जब मैं बाहर जाती थी साधना करने ये करने, तो तुम्हारे पापा, क्योंकि मेरे पापा के भाइयों में से मेरे पापा सबसे बड़े थे, तो वो जो पूजा पाठ का ड्यूटी था वो मेरे पापा का था कि सबको निलाना खिलाना पिलाना सुलाना।
तो पापा एक दिन जब सब भगवान लोग को निला रहे थे, तो एक बार सब राधा कृष्ण के साथ जो गोपियाँ होती है ना, वो छोटे छोटे होकर नाचने लग गए थे मेरे पापा के सामने, और मेरे पापा डर के भाग गए थे भगवान का रूप छोड़ के। तो दादी ने मेरे को ऐसा बोला, तो मेरे को समझ में उसका कुछ भी नहीं आया। मैंने बोला मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं थोड़ी देर बैठ लूँ। तो बोला हाँ तेरा ही है, बैठ जा, तो उसमें क्या हुआ। वेरी कैजुअली बोला। और मेरी दादी बहुत बिजी रहती थी, और मेरे को दादी बहुत पसंद थी, पर उनके पास उतना टाइम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि आप जैसे वो उनका शेड्यूल बहुत पैक रहता था, तो क्या ही कर सकते हैं, यू नो। शी वॉज ऑल्सो द गुरु माँ ऑफ सौरव गांगुली। एनीवेज, तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी हम लोग के कलकत्ता के एक घर में आई थी, और जो वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, तो उसके ऊपर का हमारा जो ऑनर का घर था, उनके वहाँ पे ना कृष्ण जी का एक अकेला मूर्ति था। तो सब लोग पहले वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करे, तो मैं ना वो भगवान की प्रतिमा को देख रही थी ऐसे करके कि क्या है, हिलता डुलता भी नहीं है, और मेरे को लगता था कि सब हिलना डुलना चाहिए, तो वो मतलब यू नो इट्स अ लिविंग थिंग, बच्चे जैसे होते। आई वॉज वेरी स्मॉल। तो कृष्ण जी ने क्या किया, उनके ना ये बांसुरी के ऊपर गेंदे का एक फूल रखा हुआ था, उन्होंने टप करके वो फूल फेंका, और जैसे ही फूल फेंका मैं भागी वहां से, मुझे लगा भूत। तो बचपन से ना मेरे साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए। तब मैं ना पहले डर जाती थी, उसके बाद से मैं यूज्ड टू बी कि तो होता है, पर क्या है, क्या ये चीज़ है क्या। दैट वाज माय मेन क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द टॉपिक आध्यात्मिक। मेरे पेरेंट्स को कभी ये डर ही नहीं था, क्योंकि उन लोग तो देख के आ रहे, मेरी मॉम की सास, मेरी पापा की मम्मी, मेरी दादी, तो इनके घर में ही तो था, तो उनको कभी ये डर नहीं था कि यू नो आध्यात्मिक या शक्तिपात कोई ऐसा मार्ग है जो यू नो आपके बच्चे को भटका देगा लाइफ से। आपका बच्चा अगर अपना करियर चुन रहा है, ठीक है, वो करियर में उसको मतलब एक डिटैचमेंट ला देगा, उसको संन्यास बना देगा, या उसके अपने मम्मी पापा से खिंचाव चला जाएगा। ये सब नहीं होता है। आध्यात्मिक शक्तिपात ये सब कुछ ये है ही नहीं। यही वो बोलते हैं ना, गलत इन्फॉर्मेशन लोग बनाते हैं और सोचते हैं कि आध्यात्मिक एक लाइन है, एक गृहस्थ है और एक आध्यात्मिक है और जो संन्यास है। ऐसा कुछ नहीं है। आध्यात्मिक शक्तिपात एक मार्ग है जो आपको आपके आप से रूबरू कराता है। आप जो जो चीज़ से अनभिज्ञ थे, आपको जो जो चीज़ मालूम नहीं थी कि ये शक्ति क्या है, ये इनर पोटेंशियल क्या है, मैं क्या चीज़ का लायक हूँ, मेरे अंदर ये ऊर्जा क्या है, चक्र क्या है। हाँ, शक्तिपात एक सिद्ध मास्टर ही आपको एक्टिवेट कर सकता है। और जब वो ऊर्जा जागती है, तो वो ऊर्जा आपको आपके परिवार से दूर करने के लिए नहीं जाग रही है, या आपको, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको वो जॉब से नहीं बोलेगी कल मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, अब तो मैं आँख बंद करके बैठने वाला हूँ। या अगर आप गृहस्थ हो तो आप अपने पति को नहीं बोलोगे कि चलो बाय टाटा, अब तो मैंने बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, अब तुम संभालो, मैं तो जा रही हूँ जंगल में। ये ऐसा नहीं है। ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं आध्यात्मिक के नाम पे, या कोई भगवान के मार्ग पे जा रहा है तो भाई ये तो अलग हो जाने वाला है, ये तो निकल जाने वाला है, ये तो इसका हो गया, समाप्त हो गया। अरे नहीं रे, वो इंसान शक्तिपात के मार्ग से और शिक्षित बन जाता है। जितना ना उसने शायद एजुकेशनल लेवल पढ़ाई से प्राप्त किया है, जितना ना वो शिक्षित किताब की ओर से हुआ है, लेकिन उसका विकास, उसका चेतना बुद्धि इतना ज़्यादा जाग जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसके
अंदर समा जाता है और वो ब्रह्मांड में समा जाता है। जैसे शक्ति अंदर समा जाती है और वो शक्ति में विलीन हो जाता है। शक्ति जब ऊपर उठती है तो वो शिवमय हो जाती है, शरीर ही शिवालय हो जाता है और आपके विचार धारणा बदलने लगती है, पवित्र होने लगती है। ठीक है, आपको विवेक शक्ति इतना जागरूक हो जाता है कि आपको मालूम है कि आपके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो लोग ना भगवान के नाम से, कॉन्शियसनेस के नाम से ना डर बिठाते हैं, बहुत सारा डर, कि अगर ना आप ये नहीं करोगे ना तो आपको भगवान पाप देगा, श्राप देगा, आपके साथ बुरा होगा, ये करेगा। तो नहीं करेगा यार, भगवान के हम लोग बच्चे हैं। ठीक है, वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमको बनाया है। गॉड सुपर कॉन्शियस, वो सुपर कॉन्शियस बीइंग है और हम लोग कॉन्शियस है। जितने हम जागरूक होंगे, जितने हम अवेयरनेस के साथ चलेंगे, जितने हम साधना में रहेंगे, तो हमको सच्चाई मालूम है और हमको लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ना हमको इंटरनेट मैनिपुलेट कर सकता है, ना टीवी मैनिपुलेट कर सकता है, ना लोग मैनिपुलेट कर सकता है, ना कोई सिस्टम हम लोग को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ही सच्चाई की, सत्य की अनुभूति होने लगती कि सच्चाई क्या है। और जब आप सत्य के साथ चलते हो ना, तो आपके साथ जो चीज़ें झूठी तरीके से जुड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली ना निकलने लगती, फेड होने लगती है, वो चली जाती है और उसका ना आपको 1% भी गम नहीं होता है, क्योंकि शक्ति आपको इतना परिपुक्त बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको एग्ज़ाम में उत्तम करना है, मस्त करना है, अच्छा स्कोर लाना है, शक्ति को मालूम है कि इसको बहुत ऊपर जाना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो शक्ति अगर आपके बॉडी में एक्टिवेट होगी गुरु के द्वारा, तो शक्ति उसको इतना नॉलेजेबल बनाएगी, इतना नॉलेजेबल बनाएगी कि टीचर भी दंग रह जाएंगे उसके नॉलेज सुन के, ये बच्चा है कि क्या है। ठीक है, तो शक्ति आपको एनहांस करती है, आपके पोटेंशियल्स को जगाती है। आध्यात्मिक ज्ञान एक मार्ग है सच्चित आनंद का। आपकी चेतना बुद्धि जागरूक होती है, आप अपने में और दूसरों में कोई अंतर नहीं देखते हो, पहली बात, और आप खुद में और उस ईश्वर तत्व में कुछ अंतर नहीं देखते हो। हमको दो चीज़ डिवाइड कैसे करता है, क्योंकि हम सब में ना डिवीज़न ढूंढते हैं कि मैं ये हूँ, वो ये है, वो ये है, ऐसे तो सब कुछ बढ़ गया है। तो एक चीज़ जो हमको जुड़ती है वो है शक्ति, वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसा ताकत है पूरा विश्व में जो सब चीज़ को जोड़ने की ताकत रखती है, तोड़ने की नहीं। और ईश्वर सब चीज़ को जोड़ना चाहता है, ईश्वर परिवार बनाना चाहता है, इसके लिए उसने गृहस्थ जीवन भी बनाया है। जैसे मेरे दिमाग में गृहस्थ का कोई सवाल ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा ही लगता था कि हाँ चलो होगा तो होगा, देखा जाएगा। इतना कभी वो विचार नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था शिव है ना यार, शिव है, तेरे को सिर्फ शिव ही समझ सकता है। आई यूज्ड टू फील दैट ही इज द वन, ही इज द सोर्स, ही इज योर लवर, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर एवरीथिंग, ही इज योर गॉड डैम एवरीथिंग। ठीक है, फिर क्या, मुंबई जैसे कि बहुत फास्ट लाइफ है, जब आप भी यू नो ये भवसागर में, तब तो इतना ज्ञान नहीं था ना, इतना समझ थी, तो हम लोग ना जान के अज्ञानता में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हम ना कर्मा कर रहे हैं, हम कर्मा के चेन को जोड़ जोड़ के जा रहे हैं और कौन सी चीज़ कब घूम के आके हमारे पीछे आएगी हम नहीं जानते। हम उस जोश में, हम उस आनंद में इतना ज़्यादा मगन रहते हैं कि हम अपने आँखों से क्या देख रहे हैं, हम हमारे मुंह से क्या बोल रहे हैं, हम अपने विचारों में क्या सोच रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। इनफैक्ट हम जो सांस भी ले रहे हैं, बस ले रहे हैं, पर उसका कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इन द मोमेंट नहीं है, बस चल रहा है। तो
तो यही तो नहीं है ना कि यही तो नहीं करना है, चल रहा है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलो, जैसे आए हो वैसे निकल जाओ। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, उत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनना है, कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, तो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, शक्तिपात एक बैलेंस है। ठीक है, एक बैलेंस जो आपके भीतर एक्टिवेट होता है। वो गलत को ना गलत 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 करके नहीं चलता है, वो गलत को भी देखता है और सोचता है ठीक है मेरे अंदर भी है, तो मेरे को वो चीज़ मेरे बाहर दिख रही, तो मेरे को अपने अंदर सुधार करनी है। हाँ, बट अगर आप उस सुधार में चल रहे हो और आपका सब मस्त चल रहा है और आपको अगर ऐसा लग रहा है ऐसा सो एंड सो चीज़ें ऑकर हो रही है, वो भी हो रही है आपको बताने के लिए। ठीक है, आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जब आप लाइफ को ब्लेसिंग की तरह लेने लगोगे तो लाइफ आपको सफरिंग नहीं लगेगी या लाइफ आपको कर्स नहीं लगेगी। अब देखना, लोगों के द्वारा ही आपको आंसर मिल जाएगा, लोगों के द्वारा ही आप जो भ्रम को इतने साल से पाल के बांध के रखे हो, वो सब भ्रम भी लोगों के द्वारा ही टूट जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बैठे बैठे, क्योंकि लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है ना, शायद यार मेरी कुछ गलती होगी, लोग गिल्ट में चले जाते हैं, सोच में चले जाते हैं, शायद मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, शायद मेरे में ही कुछ कमी है। तो शक्ति क्या करती है, शक्ति जैसे ही एक्टिवेट होती है ना, तो पहली बात तो वो डिटॉक्स जब आप होते हो तो सामने जो आपके जो रिफ्लेक्शंस में लोग हैं उनकी भी सारे चीज़ ऐसे खुल के आते हैं सामने आपके, तो फिर वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस चीज़ को कैसा लेना है, रखना है या निकालना है। ठीक है, आप आए अकेले हो, जाओगे अकेले, हाँ ना। अटैचमेंट के साथ देखिए, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ है तो अटैचमेंट तो रहेगा ही, प्यार तो रहेगा ही, हाँ। पर शक्ति ना ऐसा कोई अटैचमेंट को आपसे नहीं बांधती है ना जो आपका सफरिंग में बदल जाए, आप सफ़र करने लगे। प्यार है तो प्यार दो तरफा है। गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बस अपना कर्तव्य करे और औरत बस अपने जोन में रहे ना। गृहस्थ मतलब है दो शक्ति का एक जगह मिलन होना, एक होना, उनसे एक सृष्टि का रचना करना। तो मेरे को तो पहले इतना ये सब का इतना बोध था नहीं ना, तो मैं इस प्रकार से मैं सोचती थी। मेरे को तो यही अच्छा लगता था कि सिंगल हूँ, यू नो। लेकिन धीरे धीरे भगवान प्रेम है, बच्चे प्रेम है, ईश्वर का बनाया हर सुंदर चीज प्रेम है। जब मेरे को प्रेम की, सच्चा प्रेम की आप बोल सकते हो, जब मेरे को सच्चा प्रेम की अनुभूति हुई, मैं सोचती थी भगवान ही एक है जो जिससे मैं शायद सच्चा प्रेम कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा सोचती हूँ, मेरा विचारधारा थोड़ा ऐसे थे, तो मैं होके भी चीज़ों में नहीं होती थी। मेरा लाइफ पैटर्न थोड़ा वैसा था। तो मेरे को लगता है हमेशा ये था कि यार, कि मेरे लिए प्रेम, मेरे लिए परिवार शिव है, परिवार है शिव का परिवार। और जैसे शिव जी है, मैं आदमी को ऐसे आइडियलाइज करती हूँ और जो नारी है मैं उसको शक्ति रूप से मतलब आइडियलाइज करती हूँ। और जब एक मिलते हैं तो एक संगम होता है और संगम से एक बहुत सुंदर क्रिएशन होता है और एक नई सृष्टि की रचना होती है। अब
क्या है, लोग सोचते हैं कि तो अरे तो क्या हो जाता है यार, लोग तो शादी करके पक जाते हैं, शादी तो ये है, अरे क्या है वो तो समझौता है। तो वही तो है ना, लोग आजकल सफर कर रहे हैं, रिश्ते में होके भी सफर कर रहे हैं, अकेले हैं तो भी सफर कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं तो भी सफर कर रहे हैं, सब लोग सफर कर रहे हैं। इसको सफर नहीं करना है, बोलते ना, सफर से भी ज्यादा मंजिल था सुहाना, या मंजिल से भी कुछ ऐसा, कुछ डायलॉग एक है जो याद नहीं आ रहा मुझे, समथिंग। तो उनको सफर सफर करना है, सफर नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, बट दे वांट टू सफर। और मानव जाति इतना सफर इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ना अज्ञानता में इतने डूबे पड़े हुए हैं, ज्ञान दर्शन होता है तो भी उनको लेना नहीं है, ठीक है। प्रेम इतना सुंदर चीज है, प्रेम एक इतना सुंदर अनुभूति है। फूल, एक सुंदर सा फूल, एक प्यारा सा बच्चा, क्यूट सा ही करके हंस रहा है, जानवर की आंखें, नेचर, जब उनकी आंखों की गहराई में आप उतरते हो ना, तो आपको अनंत दिखता है, अनंत। तो प्रेम एक ऐसा चीज है जिससे भगवान ने हम लोग को रचयिता की है। और आध्यात्मिक प्रेम से चलता है, भाव से चलता है, डर से नहीं चलता है, डर से कुछ नहीं चलता है, ठीक है। तो जब ये मिठास, शक्तिपात की, शक्ति की मिठास जब आप अपने परिवार में लाते हो, जब आप अपने रिश्ते में लाते हो, तो तब आपको ना वो रिश्ता मामूली नहीं लगने लगता है। वो फिर रिश्ता वो मामूली रहता ही नहीं है ना, क्योंकि ना आप खुद मामूली रहे, ना आपका पार्टनर मामूली रहा, तो आपका कुछ मामूली थोड़ी ना होने वाला है, क्योंकि आप मामूली चीज में स्विम ही नहीं कर रहे ना। आप अगर हाँ ये भवसागर में हो और यहीं से चीजें कलेक्ट कर रहे हो और लोग जैसे बोलते उसी को मान लेते, अरे यार 3-4 साल का तो होता है शादी, उसके बाद तो समझौता चलता है। क्या होता है, एक दूसरे को झेलो, एक दूसरे को जानो, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, यही है शादी। और जो सिंगल होते हैं उनको ऐसा लगता है भाई अपन तो अपन के जीवन में ना मस्त है, ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कुछ, मस्त जीवन। लेकिन कहीं ना कहीं वो सिंगल लोग भी इतने अकेले हैं अंदर अंदर, जो कभी वो सच को अपने मुंह से नहीं बोल सकते, सोचते गिर जाएंगे, या पता नहीं कौन सा ईगो बूस्ट करके, एक झूठा मुखौटा पहन के अपने आप को संतुष्ट कर रहे, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं हो रहा है उससे। तो आपको ये ढूंढना चाहिए ना कि आपका आत्मा किससे संतुष्ट हो रहा है यार। आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, या लोगों के टर्म्स पे जीने के लिए नहीं आए हो, आप अपने लिए आए हो, अपने आत्मा के लिए आए हो। आपका आत्मा किससे तृप्त हो रहा है। वो सिंगल व्यक्ति भी कभी कभी सोचता है काश मुझे कोई फोन करने वाला होता, काश मेरी कोई खबर लेने वाला होता, काश घर पे बैठे कोई इंतजार करने वाला होता। और जहाँ पे ये शादीशुदे वाले होते हैं वो तो पक जाते हैं ये सारे चीज से, वही हर रोज का सेम रोना धोना ड्रामा, ये वो फलाना। प्यार का जो एसेंस है ना, इतना प्यारा है उसमें ना, ये मटेरियल चीज नहीं रहती है, एक भाव है, वो एक संगम है जो आपको ना आध्यात्मिक में परिपुक्त लगता है, आपका आत्मा तृप्त होता है। जब आपको इस भवसागर में लगता है कि है तो सब लेकिन मन तृप्त नहीं हो रहा। हाँ, तो हर आत्मा का एक अपना तो जर्नी होता ही, इंडिविजुअलिटी होता ही है, उसका हक है उस इंडिविजुअलिटी को ढूंढना, उसका हक है उसको वो खुशी देना, है ना। और ये जो अत्यंत प्रेम,
कुछ चाहता नहीं है बदले में, वो सिर्फ देने आया है। आपके अंदर लेने की क्षमता है क्या, या आपके अंदर उतनी देने की क्षमता है? तो ये अत्यंत प्रेम एक ईश्वर है जो लेता भी है और आपको देता भी है। और जब से मैं मेरे गुरु कृपा, मेरे स्वामी जी के मार्गदर्शन से अपने भीतर की शक्ति के साथ जुड़ी हूँ, तो अभी ना बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर ही अंदर इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना संतुष्टि, इतना शांति की अनुभूति हो रही है। एक ऐसा लग रहा है ना, एक अलग दुनिया ही खुल रहा है आपके भीतर, एक अलग रस, एक अलग आनंद। तो ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये कहीं से आपको भटकाता नहीं है, आपको अपनी अंतर्मुखी बनाता है, आपके अंदर आपको उतारता है। और आपको अगर नसीब से गृहस्थ जीवन में ऐसा पार्टनर मिल गया, बोलते प्रेमी में ईश्वर का छवि होता है। आप अपने आप को उसमें देखने लगते हैं। इसके नाम मात्र से आपका चित्त में खुशहाल, मतलब होता है ना, खुशहाल बना, हैप्पीनेस, बर्स्ट ऑफ जॉय खिल उठता है। तो प्यार ना, प्यार ये है, लव इज दिस। और पता नहीं यार ये क्या टाइम लाइन चल रहा है, क्या जगह पे आ गए जो लव को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। क्योंकि पूरा विश्व ईश्वर ने बनाया प्रेम से, ईश्वर प्रेम का मार्ग है। जितना प्रेम आप दोगे, आपको लग रहा है आप इंसान को दे रहे हो, इंडिविजुअल को दे रहे हो, बट आप उस ईश्वर तत्व को दे रहे हो जिसने आपको बनाया है। जितना आप दोगे ना, आप देने से कभी गरीब नहीं होगे, आप अमीर ही बनोगे। और चाहे आपके पास वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं तो देने में मानती हूँ। मैं ऊपर से लेती हूँ, मैं नीचे देती हूँ। और प्रेम को ना लोगों ने अलग अलग चीजों में बांट दिया। देखो, कभी जब प्रेम के बारे में कहता है, और जैसे शिव शक्ति का प्रेम है, अनकंडीशनल लव, उनके चित्त में कभी कोई दूसरा नहीं आया। श्वास लेते भी तो अंदर शिव थे, श्वास छोड़ते भी तो बाहर शिव थे। आज का पीढ़ी का दौर ही ये चल रहा है। तो लोग क्या है, अज्ञानता के सागर में इतने डूबे पड़े कि उनको प्रेम का एहसास ही नहीं होता। बस हो रहा है कि प्यार है, पर प्यार क्या है? प्यार ईश्वर है, प्यार शक्ति है, प्यार आप स्वयं हो। और इसका बोध आपको तभी होगा जब अज्ञानता के कारण आप चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, क्योंकि आप अंधकार में डूबे हो, आपको ज्ञान नहीं है। हाँ, आपको एक आध्यात्मिक
शक्तिपात एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को विवेक, बुद्धि, चेतना सब कुछ जागरूक कर देता है। तो अगर ये सारी चीजें ही जागरूक हो गया तो आपको सब मालूम है, पर नहीं, आपको अंधकार में गोते खाने हैं। और पर अगर जो कोई आध्यात्मिक के लाइन में जा रहा है, या छोटा बच्चा जब माँ के पेट में आता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। जब माँ के पेट में वो आता है, उसको पहले तो निकलता है, निकलने के बाद उसको बता दिया जाता है तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, चलो इसका नामकरण कर दो, ठीक है, जय लोपामुद्रा, लोपामुद्रा बना दिया, ठीक है। एक आइडेंटिटी कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है। भगवान ने ऑलरेडी आपको सुपर कॉन्शियस बीइंग बना के भेजा है, ठीक है, पर नीचे आपका सब कुछ हो जाता है। ओम स्वाहा। जब तक आप माँ के गर्भ में रहते हो, जब तक आप ऊपर रहते हो, आप एकदम मस्त। जैसे ही आप नीचे उतर जाते हो, यू गेट लेबल्ड। पहले आपको लेबल कर दिया जाता है, फिर जब आप बड़े होते हो 7-6 साल तक को, तो आपके ऊपर कर्म लागू नहीं होता है। तो बच्चा तोते की तरह अपनी माँ बाप की कीर्तियों से सीखता रहता है, सब लेता है बच्चा। बच्चा का बुद्धि विकास होता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होके जो घर से सीखा वही बाहर दूसरे दोस्तों के साथ करता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, 10th स्टैंडर्ड में गया तो अपने दोस्तों से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है, संगतों से सीख रहा है। तो कलेक्टिव जो होता है ना, कलेक्ट, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से उठाया, उठा के अपना ये इंटेलेक्ट बना दिया। प्योर थोड़ी ना है। जब आप माँ के गर्भ में थे, आप प्योर थे। जब तक आप पे कर्मा लागू नहीं था, आपका ये चल नहीं रहा था, आप प्योर थे। यू वेर प्योर कॉन्शियसनेस। जो गॉड है, गॉड इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ही इज द प्योर कॉन्शियसनेस। व्हेन यू invade and start doing karma is not only words, it's not only action, it's also even the thinking what you think. सोचने से भी आप कर्म कर रहे हो। तो सोचो सोच के, बोलो सोच के, करो सोच के, सब कुछ सोच के करो, जागरूकता रख के करो कि ये मैं करने वाली हूँ और ये मैं कर रहा हूँ, इससे क्या आने वाला है, क्योंकि आप जो भी करोगे आपको आएगा, ठीक है। तो आध्यात्मिक क्या है ना, शक्तिपात क्या है, आपका दिमाग को ऐसा विकास कर देता है, बता देता है। ये जो अंधेरा का पट्टा आपकी आंख में बंधा रहता है, उसको खोल देता है कि उठो प्यारे जागो, और अब ना जागा तो कब जागा। हाँ, तो शक्ति ये करती है, शक्ति खुद जागती है तो शक्ति उस व्यक्ति को भी जगा देती है, ठीक है। और वो उसको इतना जगा देती है कि उसने जितना भी भले, ठीक है, भले उसने कितना कुछ ना कलेक्ट करके किया है, यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, परिवार में आया है, वहाँ पे कार्मा हुआ है, पिछले जन्म का कार्मा लेके आया, सब कुछ तो लेके एक भंडार बना के, सेट बन के, प्रोग्राम बन के, ये जो प्रोडक्ट है बन गया इतना बड़ा। अभी प्रोडक्ट का जो खुद का बैगेज है, खुद का पकड़े हुए सफरिंग्स है, उसका क्या। हाँ, बड़े होते हो, चीज़ों में घुसते हो, नए नए चीज़ों को जानने की बहुत, क्या बोलते हो उसको, उत्सुकता होती है, तो आप घुसते चले जाते हो। नया नया सब कुछ अच्छा लगता है ना। जब बड़े होते हैं तब तो पता कुछ होता नहीं है, फिर जब एक एज में आ जाते हो तब आपको लगता है अरे यार मेरे साथ ही क्यों। तो आध्यात्मिक की एक लाइन है, शक्तिपात ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको बैलेंस लाता है आपके भीतर, और आपके भीतर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने भीतर ही बैलेंस नहीं हुआ तो हम लोग का क्या मतलब है। ये जो इतना दे दिया हम लोग को, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी, चक्र, पता नहीं बॉडी में कितना सारा चीज
वो प्योर कॉन्शियसनेस ने बना के छोड़ा है हम लोग को, विकास कराने के लिए, जागने के लिए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा कमाना बंद कर दो या अपने लाइन से आ जाओ या आँख बंद कर। आध्यात्मिक ये है ही नहीं। ये लोग डराते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन में जाओगे ना तो आप तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। अरे पथभ्रष्ट नहीं होगे, भ्रष्ट बुद्धि निकल जाएगी आपकी, ठीक है। आपका बुद्धि का विकास हो जाएगा। अगर कोई आपको पथभ्रष्ट करना चाह रहा है, मैनिपुलेट करना चाह रहा है, तो आप उसको बता दोगे 1 + 1 2 होता है। गेट योर फैक्ट्स करेक्टेड। तो आध्यात्मिक ये है कि आपको कोई बना नहीं सकता है। मूल बात जो आज के टाइम पे लोग क्या सबको बना रहे, मुखौटा पहन के सबको बना रहे। एक चरित्र, एक इमेज, एक आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस में खुद है, खुद तो जानते हैं नहीं खुद कौन है। हाँ, तो जैसा सामने वाला मांगता है ना वैसा वो बन जाता है, और फिर वो खेलते रहते हैं। फिर जब ज्यादा हो जाता है तो वो आइडेंटिटी गिर जाता है, भट से मुखौटा गिर गया। अब मुखौटा गिर गया तो अपना भी पल्लू कैसा सही करेंगे। तो ये सब करना क्यों है? हाँ, क्यों लोगों को भ्रम कर देना? जो है सच रहो ना, मुंह पे रहो कि हाँ ये है, हाँ ये नहीं है, हाँ ये हो सकता ही नहीं। किसी को झांसे में अलाना या फंसाना क्यों करना यार? और फिर मानव भगवान को नहीं मानते, सुपर कॉन्शियस को नहीं मानते। जब जरूरत पड़ता है, जब कुछ मुसीबत आ पड़ती, तब मंदिर में चले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पेड़े चढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ चढ़ाएंगे, चढ़ा के अपना सुरक्षा मांगने के लिए जाएंगे। कभी भगवान को जाके पूछा कि हे गॉड हाउ आर यू, और कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया, गुड मॉर्निंग। नो, आप तो बस उनके प्रतिमा के सामने बैठते हो ना हाथ जोड़ के, अपना मांगने के लिए। कभी उस भगवान के साथ जुड़ा है क्या? भगवान 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 करने से भगवान नहीं जाग जाता। भगवान एक तत्व है, एक शक्ति है, कॉन्शियसनेस है, जो हमको यहाँ देके भेजा है, ठीक है। उसको जगाओ, वो अंदर ही है, बैठ के खटखटा रहा है, कब उठ रहा है रे, कब जाग रहा है, तू जाग ले, अब कब जागेगा, अब नहीं तो कब। तो आध्यात्मिक ये है। और मैं तो बोलती हूँ, ठीक है, अगर मेरे कभी बच्चे हुए, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो पहले उसको ना, मैं एडुकेशन वाला, ये जो स्कूल कॉलेज वाला ज्ञान है ना, ये सब नहीं दूंगी। पहले तो मैं उसको आध्यात्मिक का ज्ञान करवाऊंगी कि तुम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हो, क्योंकि भगवान ने तुमको इंसान में भेजा ना। इंसान, तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर विकास होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर विवेक होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर सही गलत की पहचान होनी चाहिए। और हम माँ बाप अगर बनेंगे तो हमारा पहला तो ये रहेगा ना, हमसे बच्चा सीखने वाला है, हमसे वो आने वाली पीढ़ी होने वाली है। तो पहले तो वी शुड पुल अप आवर ओन सॉक्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ये सब होता ही नहीं। बच्चे आते हैं, सब ला 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 करके पहुंच जाते हैं, अरे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ओके ठीक है, हैप्पी डे है, हैप्पी बर्थडे। बच्चा को वो शिक्षा तो दो, जैसे पहले के टाइम पे होता था। बच्चे होते थे गुरुकुल भेज दिया जाता था, आजकल हॉस्टल भेज देते हैं। ज़्यादा बदमाश बच्चा है तो हॉस्टल भेज दो, कितने साल मम्मी से दूर रहते हैं।
जब एक बच्चे को सिर्फ मम्मी का नहीं चाहिए, माँ बाप का चाहिए। और मैं तो वही सोचता हूँ ना कि आपके विचार से आप कैसे औरत हो और आप कैसे आदमी हो, आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। तो आगे जाके बच्चों को दोष देना, बच्चों को ये करना, बच्चों को बोलना, बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई। आप दोनों के ना कॉन्शियसनेस से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट आया है धरती पे। सुपर कॉन्शियसनेस बीइंग भी बन सकता है, ये कुछ और भी बन सकता है। तो उसका हकदार आप हो। आप उसकी विकास कैसा करना चाहते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भरना चाहते हो। तो डर तो बच्चों के अंदर बिल्कुल मत भरो, ठीक है। ये डर है, ये पहले तो उसको निडरता बनाओ, निडर, फियरलेस, एक्टिव फ्रॉम वर्ड्स, एक्टिव फ्रॉम बॉडी, एक्टिव फ्रॉम हेड, है। हर चीज़ में उसको काबिल बनाओ, हर चीज़ में उसको विकास कराओ, हर एक्टिविटीज़ में उसको डालो। और वो ऐसा नहीं कि जस्ट इतना ज़्यादा ओवर वो भी नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे को भी देखो, बच्चे को भी क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं तो ये जहाँ तक शक्ति के द्वारा मैं जानती हूँ, आप जिस अवस्था में उसको प्राप्त करते हो बच्चा वैसा ही बनता है। पर बच्चा भगवान होते हैं, सभी कहते हैं ना बच्चा भगवान होते हैं। तो बड़े होके क्यों माँ बाप बोलते शैतान बन गया, शैतान बन गया? क्योंकि क्या है, कोई ना अपना गलती को मानना नहीं चाहता है। तो इसके लिए पहली बात, गृहस्थ में, जब आपको गृहस्थ में इतना इंटरेस्ट है ना, तो पहले तो जानो होता क्या है। शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, क्या है उसमें। पर गृहस्थ कैसा है, उसमें कौन सा चीज़ को आगमन करने से घर की बरकत, घर में खुशहाली, घर में शांति, सुख, ये सब बनी रहेगी। और कौन सी चीज़ को, या हम झाड़ू मार के हर रोज़ करते हैं ना कचरा साफ, वो सिर्फ औरत का काम नहीं, वो मर्द का उतना ही काम है। अगर कभी कभी वुमेन डिसबैलेंस हो जाता है तो तब वो गृहस्थ का जो आदमी है, पति है, उसका काम है उसको बैलेंस कर लेना। और जब शक्तिपात, ये तो बोल रही हूँ ना, मेन स्वाद क्या है? मेन स्वाद ये है कि अपने रिश्तों पे ईश्वर को उतार लो, हर काम में ना शक्ति को उतार लो, सारा चीज़ ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे वो ईश्वर को अपने भीतर उतार लेते हो और उस प्रेम का आगमन हो जाता है, वो प्रेम आपके थ्रू, आपके सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू जो सामने वाले में जा रहा है, सामने वाला भी तो आपको उतना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रेम करता है ना, उसका भी आप में आ रहा है। और देखो, मैं तो सीधा बोल रही हूँ, सुर ताल तभी मिलते हैं ना जब दो इंडिविजुअल वन इन वन होते हैं। 100 कुंडलियाँ मिला दो, 100 युग, वो बोलते ना, गुण भी मिल जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा अगर यहाँ का ही मिलन नहीं है। तो कोई भी रिश्ते को चलने के लिए, जैसा गाड़ी का आगे का 2 पहिया चाहिए, पीछे का भी 2 पहिया चाहिए ना, गृहस्थ भी वही है। यू नीड ऑल द 4 व्हील्स परफेक्ट, टोटली परफेक्ट, तो गाड़ी बराबर चलेगी। और ये नहीं है कि चलो शादी तो हो गया, यू नो, अब और आगे क्या है, आगे है बहुत कुछ है। एक दूसरे को पानी डालो, झाड़ उगाओ, ठीक है, दोनों को सूखने मत दो, हमेशा एक दूसरे को वाटर करते रहो, यू नो, एक दूसरे का ध्यान रखो, ख्याल रखो। अगर करने से ऐसा लगता है ना थकान आ रहा है, तो उस रिश्ते से मुक्त हो जाओ। अगर कभी आपको आपके पति के लिए करने के लिए ऐसा सोच आता है ना, मुक्त हो जाओ। और अगर आप कभी भी आपको ऐसा लगता है आपसे जो आपकी बीवी बहुत प्रेम करती है,
उसको करने के लिए अगर आपके मन में कभी भी ऐसा आता ना, अरे क्या है, तुरंत मुक्त हो जाओ। प्रेम में ना, जो प्रेम की मैं बात कर रही हूँ उसकी परिभाषा ही नहीं है, वो अनंत है और वो हर किसी के बस का भी नहीं है। जब तक उसके अंदर शक्ति का आगमन नहीं होता, जब तक उसको स्वयं से प्रेम नहीं होता, जब तक उसको अपने भीतर के शिव तत्व से प्रेम नहीं होता, वो कोई नारी को प्रेम ही नहीं कर सकता। बस भवसागर के बंधन में बंध रहा है। ऐसे बंधन का क्या मूल? लोग बोलते ना प्रेम तो एक एहसास है। प्रेम एहसास नहीं है, प्रेम हर चीज में, हर जगह में है। When you love, you just love and you see love all around you। और इसका ना कोई शेप है, ना कोई फॉर्म है, ना कुछ है, ये अनंत है। और ये जो दिखावे के प्रेम होते हैं ना, समझ आता है यार, इट इज सो एविडेंट। तो दिखावा करके आप किसको दिखावा कर रहे हो? ये दिखावा जो लोग करते हैं टिके रखने के लिए, टिका के का क्या है? झूठ स्वयं से बोल रहे हो। क्योंकि देखो, सब कुछ हम जो एक दूसरे को दे रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन एवरीथिंग, इन फ्रेंडशिप, टू आवर कलीग्स, टू एनीथिंग, वी आर एनर्जेटिक बीइंग्स। हम लोग एनर्जी से बने हैं, हम लोग ऊर्जा शक्ति से बने हैं। तो हम लोग सबको ऊर्जा दे रहे। जब हम घुसते तो हमारे कहीं भी एंट्री लेने से पहले हमारा ऑरा पहले पहुंचता है, फिर हमारा शरीर पहुंचता है वहाँ। तो किसी का ऑरा अगर बहुत पवित्र और बहुत चार्ज है ना, कि आप एनर्जेटिक बीइंग हो, आपको फील होना ही है। और अगर आपको, देखो ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप कोई डेंस एनर्जी में जा रहे हो, कहीं कुछ वहाँ घटना घटी, तो आपका ना कंधा भारी हो जाता है, आपको कैसा भारी भारी लगता है, हेवी लगता है। तो ऐसा होता भी है कि कोई इंसान आया है, ठीक है, और आपको सडनली सा ऐसे भारी भारी सा एहसास हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये भी होता है, ऐसा भी मैंने देखा है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एनर्जेटिक बीइंग्स है, और हम लोग जो फील करते ही फील करते हैं। और क्यों फील करते? क्योंकि हम लोग कॉन्शियस बीइंग है ना, हम लोग कॉन्शियस है। और जितने हम लोग और कॉन्शियस बनेंगे इस शक्ति के, उतने हम ज़्यादा अनुभूति कर पाएंगे, उतने हम ज़्यादा खुद को जान पाएंगे, उतना हम ज़्यादा हमारे रिश्तों को जान पाएंगे, उतना ज़्यादा हम मिठास भर पाएंगे। सिर्फ अपने परिवार में नहीं, पूरा विश्व में। ठीक है, अभी गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है, गलत तो बहुत कुछ है। आप गलत को गलत बोल के उसको सही कर पाओगे क्या? तो उसको रिकग्नाइज ही क्यों करना? क्या आपके भीतर कुछ गलत नहीं है? आपके भीतर भी तो है ना, कोई तो परफेक्ट है ही नहीं। तो आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए गलत है। तो ठीक है, गलत है, कुछ भी है, थोड़ा समय दो, ठीक है। आप भी मानव हो, वो भी मानव है, सब मानव है। तो आप ऐसा कोई वो तो नहीं आए हो ना इंद्रधनुष। तो ये क्या करता ना, ये विचारधारणा, ये स्वभाव में आचरण आना, और ये ज्ञान का उजागर होना। ठीक है, हम लोग को क्या लगता है, सामने वाला हमेशा कुछ भी हो ना, सामने वाले पे पूरा भांडा फोड़ दो। पर जब आप शक्तिपात से जुड़ते हो, शक्ति से जुड़ते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम हंस हंस के बेवकूफ बन गए, ये भी होता है। उसका भी एक अलग आनंद है। और मेरे गुरुजी तो कहते ही है,
आनंद लो, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ शक्तिपात, एंजॉय द शक्ति, उसके मैनिफेस्टेशंस को देखो, उसके मैनिफेस्टेशंस को एंजॉय करो। हम जब डरते हैं ना तो हम अपने ही रास्ता के बाधा को आगमन देते हैं डर से, ठीक है, गलत सोच से, गलत विचार से, ये सब ना हम अपने अंदर के, क्या मैं बोलूँ, जो कोई हमारे अंदर ना कुछ अच्छा नहीं लाने वाला, उस चीज़ को हम उजागर कर रहे। जैसे मैं उस दिन जब मैं अपने शूट पे जा रही थी, जाते जाते विष्णु जी का अभी विष्णु जी बहुत आ रहे मेरे पास, तो उनका एक श्लोक आया था जो मैं सुनती थी, यदा यदा धर्मस्य। उसका ना अर्थ मेरे को संस्कृत नहीं आता, सुनना बहुत अच्छा लगता है, मंत्र सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आता नहीं है और ना मेरे को समझ आता है। तो मेरे को हर हिंदी चीज़ का ना इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो मैं कुछ भी पढ़ती हूँ जिसमें हिंदी का बड़े बड़े वर्ड्स का मेंशन है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, तो मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालती हूँ गूगल से पढ़ने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं अगर आपके दिमाग तक अर्थ ही नहीं गया। आप कुछ भी कर रहे हो ना, पहले अर्थ समझो, अगर समझोगे नहीं तो बस आप रट्टा मार रहे हो, वो रट्टा मार के कोई मतलब नहीं है। तो उस श्लोक में एक चीज़ बताया गया है कि जब हम अपने भीतर द्वेष का भावना रखते, नफरत रखते, क्रोध रखते, हिंसा रखते, अहंकार रखते, तो हम सिर्फ अपने अंदर नहीं रख रहे, हम उस असुर एनर्जी को हमारे द्वारा हम सामने वाले में भी ला रहे। हम सिर्फ अकेले इफेक्ट नहीं हो रहे, वो कृष्णा ने बोला है वो चीज़ उस श्लोक में। और जब वो सामने वाला वो हरकत करते हुए आपको दिख जाता है ना, तब आप उसका नस पकड़ने बैठते हो, इसने किया, देखा देखा। पर आप ना आपकी बुद्धि से ये नहीं सोचोगे इसने जो ये किया उसके पहले आपने क्या किया। तो लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं ना, आध्यात्मिक लाइन है, शक्तिपात लाइन है, ये करने का समय अभी थोड़ी है, बाद में। अभी तो अपना जीवन जियो, मस्त करो, मस्ती करो, खूब मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, घूमो फिरो। तो यही उम्र है, क्योंकि आपका बॉडी ठीक है, आप सुस्त हो, स्वस्थ हो, आप सीधे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके आप बैठ सकते हो, ठीक है। आप अपने अंदर चेतना मन को जागरूक करके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। कहीं शक्ति ने आपको खींचा तो आप वहाँ जा सकते हो। बुढ़े होने के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे यार? एक जगह से तो दूसरे जगह हिलने के लिए डंडा लगता है तो तब करके क्या कर लोगे? यही तो उम्र है, हड्डी में भी दम है, जोश है, जज्बा है, सब चीज़ झटपट कट से होता है, ठीक है। और शक्तिपात जो मैं कह रही हूँ ना, आध्यात्मिक नहीं आता है शक्तिपात, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, बट वेरी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस शक्तिपात। और ये आज का नहीं, दिस इज बहुत पौराणिक टाइम्स फ्रॉम आवर एंशिएंट ऋषिज एंड महाराजाज, उस टाइम से चल रहा है ये चीज़। कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? बेसिकली कृष्णा टैप्ड इनटू हिज ओन पोटेंशियल। वो पहले से जानता था सब कुछ, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, जानता था करके तो अर्जुन को इतना अच्छा से मार्गदर्शन किया। वो जानता था स्वयं को, इसके लिए वो युद्ध में उसने अर्जुन का साथ दिया और अर्जुन को जिताया। आपको क्या लगता है अगर अर्जुन उसका नहीं सुनता तो वो युद्ध जीत लेता? तो इस कलयुग में अगर आपको गुरु प्राप्त हुआ है शक्तिपात का, तो आप सोच लो कि आप अर्जुन हो और आपको कृष्ण मिल गए, कि वो आपको प्रॉपरली सेट करेगा, पुट करेगा, आपको जिताने के लिए, हराने के लिए नहीं, आपको विकास लाने के लिए, आपको एक अच्छा, उत्तम, बेस्ट बनाने के लिए। और ये गुरु ही करता है। कृष्णा गुरु थे अर्जुन के। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैं
I'm more into Shakti consciousness and Shiva consciousness now. But nowadays, when your mind is expanding, एक्सपेंशन जब हो रहा है ना, तो इतने सारे डाउनलोड्स आते हैं, यू फील कनेक्टेड टू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू यू. बस अपने आप को एक ही चीज में याद दिलाते रहना है कि ये खेल में मैं आया हूँ, ये खेल खेल है. जो आइडेंटिटी मुझे दिया गया, मैं इस आइडेंटिटी के बहुत परे हूँ. जब आप अपने अंदर भीतर की चीज़ों को जानने लगते हो, जब आप अपने सारे कोश को जानने लगते हो, तो आप भी एक एनर्जी ही बनने लग जाते हो. कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियसनेस का जब मिलन होता है, शक्ति और शिव का जब यूनियन होता है, अमृत वर्षा होती है, ज्ञान का, आनंद का, सबका. बस अपने आप को एक ही चीज कहते रहना है, सब बनाया आपने, सब करा आपने. ये अटैचमेंट के रूपी जो प्रेम मुझे आपने दिए, ये भी आपके, ये दुनिया भी आपने बनाया. तो ये जैसा है, इसको मैं वैसा स्वीकार करता हूँ. मुझे ये शक्ति दो, जैसे को जैसा स्वीकार करने में. आप अगर सोचते हो ना आपको बदलना है, आप जागरूकता अपने मुंह से ला सकते हो, वीडियो के माध्यम से ला सकते हो, लेकिन आप हाथ पकड़ के किसी के अंदर इच्छा नहीं ला सकते. तो वो इच्छा तो उनका स्वयं का आना है, ठीक है. उनका वो स्वयं का चयन होता है कि उनको जीवन कैसे जीना है, किनके साथ जीना है और किनके, वो उनका चॉइस रहता है. तो उसमें आपका इंटरफेयर तो कुछ है ही नहीं. पर जो भी रिश्ते आपके लाइफ में जुड़ते हैं, जब आप आध्यात्मिक में, शक्तिपात में होते हो, तो आप यू विल बी दैट आई एम इन अ स्टेट ऑफ सरेंडर, ठीक है. और मैं तो कह ही देता हूँ, मेरे को इतना कुछ समझ में नहीं आता. ये छल वल पल वल मेरे बस का है नहीं. तू जानता है मैं क्या हूँ, ठीक है. मेरे बस का नहीं है. तू ले ले मेरी गाड़ी, ठीक है, तू चला ले, तू बैठ जा ड्राइवर सीट में. और जब मुझसे सच में नहीं होता ना, मैं बोल देती हूँ मुझसे ना हो पा रहा बहन, तू चला ले गाड़ी, अब मुझसे ना हो रहा. तो वो शक्ति फिर आपको पकड़ लेती है. भले ही आप कोई भी सर्कमस्टांसेस में क्यों ना हो, आपको कभी कभी ऐसा भी बहुत सारी सत्य आपको अनुभूति होने लगती है. कभी कभी मन को भी कष्ट पहुंचाती है वो चीज़ें, लेकिन फिर शक्ति और वो गुरु कृपा ही वो पावर है जो आपको बस कुछ पल भर के लिए थोड़ा होता है ना, जब अभी एक लहर आया, इमोशंस, वो लहर है, जैसे वो किनारा को ऐसे छू के फिर चला जाता है. इमोशंस भी वही है, दुख भी वही है, दर्द भी वही है. आएगा जाएगा, उतना ध्यान नहीं देना क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है. आपको आपके भीतर क्या चाहिए, सुकून, शांति, खुशी, आनंद, जॉय, इटर्नल जॉय, इटर्नल ब्लिस, इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल लव, अनकंडीशनल लव. हम लोग क्या ना बाहरी से ना भिखारी की तरह कटोरी लेके खड़े रहते हैं. ए बाबा दे दे, बाबा दे दे. भगवान क्या बोलता है ना, भिखारी मत बनो. सच बोल रही हूँ. भगवान ये बोलता है भीख मत मांगो, स्वयं को पहचानो. हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने. अब देने आए हो ना, दो ना, खुशी खुशी दो. किस
किससे रोका है आपको? और लेने वाला सिर्फ लेता है, उनको लेने दो, लेते जाओ, कोई बात नहीं। हमारा सोर्स अनंत है, हमारा गुरु भी अनंत है, हमारा शक्ति भी अनंत है, हमारा मार्ग भी सबसे उत्तम श्रेष्ठ शक्तिपात है। फ्लो तो आएगा जाएगा, हम ऊपर से लेगा नीचे देगा, कितना लेना है लो, पर संतुष्ट रहो खुद में। जो खुद में संतुष्ट नहीं होता ना, बाहर बाहर घूमती है। अपने भीतर उतरो, आध्यात्मिक शक्तिपात को जानो। ये सब जो मिसकंसेप्शन है ना, लोग डराते, मैनिपुलेट करते, ये सब करते, ये सब ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसको कुछ उतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, इट्स नॉट अ हार्ड प्रोसेस। कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला भी नहीं है, आपको इसके साथ ये मिलाना है, इसके साथ ये मिलाना है, फिर ऐसा गुब्बारा बनेगा, आप खुश करके उड़ेगा। नो, इट्स एन एफर्टलेस पाथ, जर्नी टूवर्ड्स योर सेल्फ, जर्नी टूवर्ड्स फ्रीडम, जर्नी टूवर्ड्स लव, और इसका कोई सीमा नहीं है। मैं जब यंग थी, मतलब यंग थी बोल रही हूँ, मैं जब छोटी थी, अब ब्रेन से बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा हूँ तो लग रहा है दादी अम्मा आ रहा है, बन रहा है। तो मैं ये, मेरे को आता था, थॉट आता था, क्योंकि मेरा ना हद नहीं है, ठीक है। पहले ना प्रेम में हद था, प्रेम में तो अभी भी मेरा हद नहीं है, मैं बेहद हूँ ना। गुस्से में हद था, मैंने ना, मैं ना हर सब चीज़ में ना एक्सट्रीम थी, ठीक है। पारा हाई, मतलब इधर रोटी बेल के रोटी चढ़ा दो तो रोटी सेक के फूक जाएगा। हर चीज़ में हाई। तो मेरे को ऐसा लगता था, अरे यार ऐसा क्या भिखारी की तरह देते हैं सोच सोच के, है? मतलब इतना कंजूस की तरह क्यों देते हैं? प्रेम भी दे रहे थे ऐसे करके, है, खाना भी दे रहे तो ये हाथ ठीक से नहीं गिर रहा है, ऐसा जैसा पोलियो ड्रॉप लिया है। जब मैं छोटी थी तो अपन जाते थे ना, वो क्या कन्या पूजा होती थी जब, और मेरे को भगवान का प्रसाद बचपन में, वो कन्या पूजा जब करते थे, मैं सच धज के रेडी रहती थी, कब और कितने घर में मैं जाऊंगी, हाँ कितने घर में मैं जाऊंगी। मेरे को खीर पूरी, आई लव खीर पूरी। और वो जो एक ना, वो शीरा बनाते थे, और छोला का या कुछ तो एक ड्राई छोले का वो रहता था सब्जी, जो प्लेट बनता था ना, मैं हर जगह पे, मैंने 5-6 घर होता तो 5-6 घर पे उतना छोटी सी थी मैं खाती थी। और ना हर कोई लोग 20 रुपये, 10 रुपीज़, कोई 50 रुपये करके देते थे। और तब के टाइम में क्या उतना पॉकेट मनी तो होता नहीं था। और मेरी मम्मी कैसी थी, मम्मी हाथ में कभी पैसा नहीं देती थी, मम्मी पापा कभी हम लोग के हाथ में पैसा नहीं देती थी। वो बोलते थे तुमको क्या चाहिए हम खरीद के देंगे। तो छोटा था तो मेरे को लगा कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इससे चीटोस खाऊंगा, मैं इससे पेपी खाऊंगा, मैं इससे ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। मतलब यू नो आई वाज डूइंग लाइक भूखा आत्मा जो होता है ना, जिसको खाना नहीं मिलता है। सो आई यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट। अब जब तक बस पैसा हाथ में आता था तब तक ही मेरा ये सोच रहता था, ठीक है। फिर मैं खाना वाना खा के ऐसा पेट फूल जाता था, मेरा साइज तो इतना नाटा गटका सा था, मैं छोटा था तो पेट फूला गया, ऐसा ऐसा करके घुसता था। मम्मी बोला हो गया तेरा? हाँ मम्मा पेट एकदम भर गया, ये लो। तो जितना मुझको मिलता था मैं सब पकड़ के मम्मी के हाथ में दे देती थी। अब सोचो, वहाँ जब बैठ के खीर पूरी खाती थी तब सोच रहा था चिटोस खाऊंगा, आज तो मैं चिटोस खाऊंगा, आज तो मैं पेपी खाऊंगा। तब के टाइम में मेरे को पेपी बहुत अच्छा लगता था, चीज़ बॉल्स। और एक कुछ आता था
कॉर्नेटो आइसक्रीम तब का कुछ दूसरा टाइप का कॉर्नेटो आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 2005। और जूसी एक जूस आता था वो लंबा वाला, दैट आल्सो आई यूज्ड टू लव, काला खट्टा। तो तब उधर क्या होता था ना, मैं खीर जब मांगती थी तो बहुत कम कम करके देते। तो मैं एक आंटी को बोली दिया, आप लोग देवी बना के हम लोग को बुलाते हो, देने के टाइम इतना कम कम क्यों देते हो, अच्छे से दो ना। तो मैं क्या बचपन से मैं ना रख नहीं पाती थी, ठीक है, जो होता था ना मैं बोल देती थी। और मैं मांगी तो वो आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि दूसरे बच्चे खा नहीं रहे थे, फेंक रहे थे, वेस्ट करते। और मेरे को ऐसा चल रहा था ना, उनकी प्लेट से ना उठा लूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं हंगर स्ट्राइक की तरह हरकतें करती है। और मेरी मम्मी बोलती तू घर पे खाना वेस्ट करती, घर पे तू खाना नहीं खाती। और ये सब आंटी लोग बोलते हैं आपकी बच्ची इतनी प्यारी है, इधर आके इतने सुंदर से पूरा प्लेट चाट के जाती है। हाँ, ऐसे कि मेरे हाथ में क्या खाने में टेस्ट नहीं है। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तुमको तो मालूम ही है, मैं जब पैदा हुआ था तब से मैं खीर का बहुत लोभी हूँ। मतलब अभी मेरे को उतना ठीक है, कभी कभार टेस्ट के लिए खा ले, लेकिन उतना खीर पे या चॉकलेट पे उतना वो नहीं है। अभी थोड़ा मीठा से मेरा हो गया, आई थिंक मन भर गया। तो तभी तो ऐसा था, पेट टेढ़ा होके खीर पीता था। तो मम्मी को मैं बोला तुमको तो मालूम ही है, मैं खीर के पास, खीर और मैं मतलब मैं हंडी में गिर जाऊँ मक्खी बन के। मेरे को खीर इतना पसंद, और खीर के साथ अगर पूरी बन गया घी का, तो फिर उस दिन तो आनंद ही आनंद। तो ऐसा होता है, यू नो, लाइक द थिंग्स आर लाइक दैट। बचपन कितनी प्यारा प्यारा होता है, कितना सुंदर होता है। और इसके लिए बच्चों को ना बहुत जल्दी भगवान मिलते हैं, भगवान दिखते हैं। बड़े हो जाते तो दिमाग में इतना ये आ जाता है ना, कैलकुलेशन। तो यही आज का टॉपिक था कि डर मत बिठाओ लोगों के दिमाग के अंदर, ठीक है। आध्यात्मिक के बारे में या शक्तिपात के बारे में कुछ फैलाने से पहले उस चीज़ को जानो, फिर बोलो।